सही रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया रही है। अब आगे हेलीकॉप्टर पे चलना है, किस पे चलना है? पैदल जाएंगे जी। पैदल चलेंगे? हाँ जी, पैदल जाएंगे। फिर कल ही वापस आएंगे? हाँ जी, कल वापस आएंगे। ठीक है। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। ये देखो, ये एक तरह से यहाँ की मेन रोड है। हम लोग वहाँ से आए थे बिल्कुल आगे से, तो जब वो थोड़ा सा यहाँ पे पता लगा कि कुछ नहीं मिल रहा तो व्लॉग करने का मन मेरा टूट गया था। बट That's the wrong number. सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और पिछला व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। इससे पहले ये नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, डे 2 श्रीनगर टू बालटाल। फिर देखते हैं इसी व्लॉग में बालटाल टूर्नामेंट लेना है नहीं लेना, ये अभी डिसाइड कर लूँगा। बाकी अभी यहाँ से होटल से चेकआउट कर चुके हैं, चेकआउट कर चुके हैं, बस अब जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने सामान वामान रख रहा हूँ। एक मैं लेट हूँ सबसे ज़्यादा, बाकी अब जा रहे हैं और रास्ते में आपको यहाँ की सुंदरता दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ रुके हैं नाश्ता वाश्ता करने, चाय वाय पीने। अभी हम लोग सोनमर्ग से अराउंड 50 किलोमीटर पहले, सोनमर्ग कह रहा हूँ, शायद हम सोनमर्ग में हैं और बालटाल से 50 किलोमीटर पहले हैं। आधा मेन जो रास्ता है भीड़ भाड़ वाला वो हमने कवर कर लिया है। बाकी अब ये देख सकते हो, ये इतनी तो भीड़ अभी जा रही है वापस। मतलब अभी जाने वाली भीड़ नहीं है, आने वाली भीड़ अमरनाथ से बहुत ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे पूरे गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बहुत सही कर रखे हैं, सिक्योरिटी प्रोविजंस बहुत अच्छा है। और बाकी एक बार आप, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पीछे का व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही मतलब अगर कहते हैं कि जन्नत है तो सही कहते हैं। बाकी चाय वाय का ब्रेक लेके, ये झेलम नदी भी यहीं साथ ही बह रही है, तो बहुत ही प्यारा व्यू है और काफ़ी माइंड प्लीजिंग है। सो ये देखो, पीछे वाला व्यू देखो पहले, उसके बाद बाकी बात। ये सारा पहाड़ ही पहाड़, मतलब चारों तरफ आप देखोगे ना सिर्फ पहाड़। सो ये काफ़ी वो है, मस्त। बाकी ये दोनों गाड़ी हमारी खड़ी, एक तवेरा ये खड़ी, एक तवेरा ये खड़ी, और ये झेलम नदी है। बाकी यहाँ पे जाती हुई भीड़ देख सकते हो। ऊपर से अभी छूटी हैं ये, मतलब यहाँ ना टाइमिंग का बहुत इशू रहता है कि इस टाइम से पहले नहीं जा सकते, इस टाइम के बाद नहीं जा सकते। तो ये जाने वाले आपको बहुत कम दिखेंगे अभी, पर एक बार वहाँ से एक बार मैं आप जूम करके दिखाऊंगी, लाइन देख लो, मतलब आने की तो प्रॉपर लाइन लगी हुई है और जाने वाले तो बहुत कम है। अभी झेलम नदी है, उसके साइड में बैठ के भी चाय वाय पियेंगे मस्त। सो ठीक। गाइस, हम यहाँ बालटाल में रजिस्ट्रेशन कैंप जहाँ पे है, वहाँ अपनी एक दिल्ली से हमें टेस्ट होते हैं जो हमारे, जो यहाँ आने के लिए नेसेसरी है टेस्ट, वो करा के, वो पर्ची दिखा के इनको यहाँ पे चेकिंग वेकिंग, लगेज वगैरह सब चेक होता है। बहुत हाईली सिक्योरिटी है यहाँ पे, क्योंकि 3 साल बाद हो रही है और यहाँ पे कोई इशू ना हो, इसलिए अच्छी खासी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लगा रखी है।
बाल्टाल आने तक हर 100-200 कदम पे 2-4 हमारे मिलिट्री के जवान भी खड़े थे, BSF के। तो अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंप से 2-3 किलोमीटर और आगे ट्रैक है, वहाँ जाके देखेंगे कि हमारा हेलीकॉप्टर होगा, घोड़ा होगा, पैदल होगा। पर्सनली मैं घोड़ा प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि किसी एनिमल को एक्सप्लॉइट क्यों करना। बाकी अब देखते हैं, आ जाओ। सही रही आपकी यात्रा? हाँ, बहुत बढ़िया रही है। अब आगे हेलीकॉप्टर पे चलना है, किस पे चलना है? पैदल जाएंगे जी। पैदल चलेंगे? हाँ जी, पैदल जाएंगे। फिर कल ही वापस आएंगे? हाँ जी, कल वापस आएंगे। ठीक है। जय बाबा भोलेनाथ। जय बाबा भोलेनाथ। सो गाइस, हम बाल्टाल बेस कैंप पे ही हैं। आज हम ऊपर नहीं जा पाए। इट्स ऑलरेडी, दिख तो नहीं रहा होगा, इट्स ऑलरेडी 5 PM। सो हम ऊपर जाने का तो कोई सीन नहीं है, 4 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं। बट टचवुड आज माहौल, आज ये सारा वेदर बहुत क्लियर है। होपफुली कल भी क्लियर रहे। कल अब हम सुबह 3-4 बजे निकलेंगे, जो कि 3-4 बजे हम लाइन में लगेंगे। 5 बजे हमारा गेट खुलेगा। 5 बजे ट्रैक करके हमें कल ही वापस उतरना है किसी भी हालत में। अभी ये डिलेमा है कि घोड़े से जाएंगे या पैदल। सो ये थोड़ा सा भी देखना है। बाकी एक छोटा सा स्कैम हुआ था हमारे साथ, वो इसके बाद मैं बताऊंगा। बाकी गाइस, अगर आप बाल्टाल आते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ हज़ारों कैंप है, ठीक है। अलग अलग रेट है, 200 रुपये पर बेड, 500 रुपये पर बेड, ऐसे ऐसे हर जगह रेट है। और ये अमरनाथ में हम रुकने नहीं देते क्योंकि पिछले हफ्ते, मतलब जो व्लॉग डलेगा तो मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो चुके होंगे उस बात को। यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी तो किसी को ऊपर नहीं रुकने देते। जो होता है यहीं बाल्टाल में रुकता है, और चाहे रात को वहाँ पे हो, सीधा यहाँ आते हैं हम सब, जो भी ऊपर जाता है। और हमें 10 बजे, हम 10 बजे 9-10 बजे आए थे तो हमें जाने नहीं दिया था क्योंकि रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई थी। और रही बात स्कैम की, स्कैम ये हुआ कि हमारे पास हेलीकॉप्टर की टिकटें थी ना, हमें हेलीकॉप्टर की टिकटें मिली। ये कल रात को ही फाइनल हो गया था, हेलीकॉप्टर की टिकटें नहीं। हमने सोचा यहाँ के कुछ होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर एक रजिस्ट्रेशन पर्ची होती है, वो भी नहीं मिली। सो थोड़ा स्कैम हुआ, रजिस्ट्रेशन पर्ची तक नहीं मिली। बाकी हमारा एक्सपीरियंस, तो जैसे हमें वो रजिस्ट्रेशन पर्ची भी नहीं मिली तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था विद थ्रू एजेंसी, वो इतना कोई ख़ास रहा नहीं। एंड सुबह से यहाँ पे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मतलब मैं सुबह से ये देख रहा हूँ नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। आई गेस माई कैमरा वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड इट नाउ। आ रहा है, ये देखो, यहाँ से ऐसे जाके उस पहाड़ के पीछे से, वहाँ से घूम के, कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 5-10 मिनट का ही रास्ता है हेलीकॉप्टर से। बट हेलीकॉप्टर में इशू ये है कि इतना बैकलॉग है। 2-3-4 दिन यात्रा बंद थी, कल से पहले या 3 दिन कुछ ऐसे बंद थी। बट आप एक बार ये देखो कि कैंप्स कहाँ तक फैले हुए हैं, मतलब बहुत है, बहुत सारे, गिन भी नहीं सकते तुम। गाइस ये देखो, वो जहाँ तक तुम्हें नजर जा रही है ना, मतलब वो बिल्कुल पीछे तक, वहाँ से लेके ये इसके पूरा पीछे तक। और ये सामने टीन दिख रहा है, इसके राइट साइड पे हमारा कैंप है, वो टीन के राइट साइड पे। बाकी ब्यूटीफुल पूरा है यहाँ पे। देखो चारों तरफ हम पहाड़ से घिरे हुए हैं और यहाँ काफ़ी ठंड भी है, बट अभी ठंड और बढ़ेगी। देखो हमारे आगे 3 बूढ़े भी चल रहे हैं, हमारे 1 2 3। ये चाय ढूंढ रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ हो गया, इतनी ठंड है, सब कुछ है। यहाँ चलने में सांस फूल जाती है, पर इनको आधा किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने कैंप से, सिर्फ चाय ढूंढते हैं। और ये अभी भी चाय ढूंढने जा रहे हैं, इनको नहीं पता कहाँ मिलेगी। देखो, इनको चाय चाहिए तो चाहिए। ये देखो, ये सारे यहाँ कैंप पे लगे हुए हैं बढ़िया से, लाइक देयर इजंट एनी इशू। और यहाँ प्रॉपर डस्टबिन, सब कुछ, ज़्यादा गंदगी नहीं है, पूरा ध्यान रख रहे हैं लोग। ये ऐसे पूरे कैंप्स लगे हुए हैं। ये मेरे ख्याल मोस्ट प्रॉब्ली उनके हैं जो लंगर वंगर करवाते हैं यहाँ पे। यहाँ बहुत लोग सेवा करवाते हैं, बहुत लोग लंगर करवाते हैं। जैसे सामने आ गया, ऐसे यहाँ पे लाइन से सारे लंगर वाले। यहाँ आप लंगर के लिए आ सकते हो, टाइमिंग होती है
अब ये चाय ढूंढते हुए देखो अंदर जा रहे हैं लंगर हॉल में। ठीक है, ये देखो ये एक तरह से यहाँ की मेन रोड है। हम लोग वहाँ से आए थे बिल्कुल आगे से, तो जब वो थोड़ा सा यहाँ पे पता लगा कि कुछ नहीं मिल रहा तो व्लॉग करने का मन मेरा टूट गया था। बट अब ठीक है, जो है व्लॉग बनाना है, पहला है, बोल भी रखा है। जो अब हमारा कल का प्लान है वो अगले व्लॉग में आ जाएगा। वो कल फिर मैं पूरा एक ट्रैक का बनाऊंगा ना व्लॉग, मतलब जितना मैं दिमाग चला रहा हूँ उसमें, कि एक ट्रैक कल सुबह कैसे शुरू होगा, कहाँ जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, पैदल जाएंगे, हेलीकॉप्टर, पालकी, जो भी होगा उसका कल एक तीसरा व्लॉग होगा। ये डे 2 का व्लॉग है। कल मैंने डे 1 का व्लॉग बना लिया, वो सबसे पहले, मतलब वो तो ऑफकोर्स से बात है, सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद ट्राई करेंगे दिल्ली जाते हुए भी एक व्लॉग ले ले, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो लेंगे। जैसे आज तो हमारा क्या दिन था कि बस अपने रूम में बैठे रहे, 10-15 मिनट इधर घूमे, हर पंडाल में गए, 2-4 पंडाल में गए, वहाँ देखा कि पॉपकॉर्न मिल रहा है, मैगी मिल रही है, और पॉपकॉर्न, मैगी, गोलगप्पे, इडली सांभर, छोले, छोले कुलचे, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। हाँ भाई गोलगप्पे, पापा पीछे से बता रहे, पानी पूरी भी मिल रही थी, उन्हें लगा मैं भूल ना क्यों। तो यहाँ पे बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, मतलब अंधी सेवा है, और यहाँ पे किसी भी चीज़ की ना कमी नहीं है, खाने की, पानी की, मतलब बहुत जेन्युइन सुविधा है, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। देखा जाए तो अमरनाथ की यात्रा सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए, मुश्किल से 2 महीने खुलती है ना, तो उसमें भी इतना अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, इतने रूम्स हैं, वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है, इन लोगों का भी सीज़न है, लोगों का भी, कश्मीर के लोगों का भी बिजनेस टूरिज्म से ही है, बट ओवरऑल अच्छा है, मतलब सेटिस्फाइंग है काफ़ी ना, यू नो। फिर कश्मीर है, जन्नत है तो पीस है। ईश्वर जैसे व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जन्नत है कहीं तो कश्मीर में है। तो अब हम जा रहे हैं, बस अब डिनर करने जा रहे हैं, दिन हो रहा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये पीछे देखोगे ना, हल्की हल्की सनराइज आ रही है, तो मतलब अभी सनसेट हुआ नहीं है यहाँ पे, पर अब क्या है, हमें सोना है, बहुत जल्दी सोना है और बहुत जल्दी उठना है, मतलब जब सोते भी नहीं उस टाइम यहाँ उठना है। बाकी स्किन थोड़ी ना फट सी गई है, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, मतलब ऑफकोर्स से बात है, इतनी अमरनाथ इतनी हाइट पे है, तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र कल लगाएंगे। आज बहुत स्किन ख़राब हो गई है, बट कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो मेरे को जानते हो उन्हें पता, मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था इन चीज़ों से। आज जो मेरे को जानते वो ये भी जानते कि मैं चाय वाय बिल्कुल नहीं पीता। अभी ये कुछ कह लो कि ठंड के चक्कर में, ये कुछ कह लो कि बाहर आए हैं तो पी ली। आज मैंने चाय भी बहुत सारी पी ली, उस वजह से थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। लोगों का सर दर्द ठीक होता है, मेरा सर दर्द बढ़ता है। बाकी यहाँ ना कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, एक्सेप्ट कि आप लोग यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, व्लॉग कह रहा था मैं, सॉरी, यहाँ जो फ्रॉड है, यहाँ जो स्कैम है, क्योंकि अब जैसे दिल्ली मुंबई कहीं से भी आए, आप यहाँ आ गए, आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली, पार्ट पेमेंट दे दी, अब मान लो वहाँ से सब कुछ बुक करके आए कि मेरी फ़्लाइट भी है, मेरी हेलीकॉप्टर भी है, मेरा ये है, मेरा वो है, यहाँ क्यों उन्होंने मना कर दिया, आप क्या कर लोगे, पुलिस के पास जाओगे, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। मतलब जैसे हम कल अमरनाथ ट्रैक में निकल जाएगा पूरा टाइम, परसों फ्लाइट है, तो यहाँ पे किसी से बहस नहीं कर सकते आप फालतू की, मतलब कहीं आप सोचो किसी से कि कुछ उल्टा बोल दे, पॉसिबल नहीं है। बाहर आके वैसे ही बंदा चुप रहता है, और दूसरे के उसमें तो वैसे ही चुप रहता है। खैर हमारे साथ छोटा मोटा स्कैम हुआ था, बट वो रिकवर हो गया, तो मैं उसमें ना किसी एजेंसी का नाम लूँगा ना कुछ लूँगा, क्योंकि जो हमें लगा कि हमारे साथ फ्रॉड है उसका हमें रिफ़ंड आ गया। बट यहाँ और लोगों से जैसे मेरी बात हुई तो उनको थोड़ी सी इशू आए हैं, स्कैम होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल बंदे हैं, कमा लिया पैसा, मार लिया पैसा, क्या करें, कुछ भी, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, और पैसा तुम निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, मतलब हो तुम इतने तो निकलवा लो। बाकी अब पीछे जैसे जैसे टाइम हो रहा है, तो आपका व्लॉग में शायद पता नहीं आ रही है नहीं आ रही आवाज़, पीछे से बहुत तगड़ी बेस है, पर इनकी भजन वजन शिव जी के सारे बम बम बोले के सारे शुरू हो चुके हैं। बाकी अब कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है, अब मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए। मैं एक्चुअली खाने वाने का ना बहुत कम दिखाता हूँ, क्योंकि खाना खा रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई मेरे को कैमरा देख के ऑकवर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, होता है ना शादी में तुम्हारी तरफ ऐसे कैमरा लेके आ जाए तो तुम्हें लगता है भाई क्यों आ गया साला, है ना। तो बस ये है कि मैं कैमरा वैमरा ना खाने के टाइम मेरे को खुद को नहीं पसंद, मतलब तुम जैसे अभी तो मेरी रीच कुछ भी नहीं है, मेरे जो
हैं जो भी दोस्त देखते हैं उनको पता है कि मैं खाने वाने की स्नैप भी नहीं बनाता, मतलब कभी भी खाने पीने की स्नैप नहीं बनाता मैं, और जो भी कोई ढंग का काम होता है उसकी भी स्नैप नहीं बनाता, तो मेरे को ऑकवर्ड लगता है खुद को पर्सनली। बाकी अगर कुछ मेरे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा तो दिखा दूंगा, पंडाल दिखे पंडाल दिखा दूंगा, पर पंडाल का क्या है वो तो मैं बाहर से दिखा दूंगा, थोड़ा सा अंदर दिखा दूंगा सिनेमैटिक टाइप में, क्योंकि वैसे हम बहुत सारे शॉर्ट्स डाल देंगे घाटी वाटी के, क्योंकि आज के दिन में कुछ ऐसा एक्साइटिंग तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं कि मतलब बिल्कुल ही कुछ हो गया हो, कुछ नहीं हुआ। अब कल होगा जो होगा, फाइनल हमारा जिस काम के लिए है बाबा के दर्शन के लिए कल होगा फाइनल। अब मैं भी ज़रा अंदर जाऊँ, फ़ोन वोन चार्जिंग पर लगाएं, डिनर करें, डिनर के लिए निकलें। यहाँ तो आएगा नहीं, सारा फ्री पंडाल है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे पंडाल है, खाना भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, दोबारा क्या बता रहा हूँ। बाकी मौसम इस 2 OP। मैं सोच रहा हूँ यहाँ कल चढ़ाई कैसे करेंगे, तो बोलते बोलते सांस चढ़ जाती है। बाकी देखो यहाँ बहुत श्रद्धालु हैं जो पैदल चलेंगे, हमारे घर के खुद 2 मेंबर पैदल चल रहे हैं, मेरे पापा और मेरे अंकल। मैं घोड़े से जा रहा हूँ। अब कुछ तुम यूँ कह लो कि मेरे से चला नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी अकेली जा रही है इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अब तुम खुद समझ लो, चलो ठीक है। से पहले बदन चिंदिया बंद। सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे ना वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे हम लोग आए, सब बुक करके आए, प्री बुक करके आए, बट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ के कुछ नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आओ, कहीं से भी आओ अपने घर से, यहाँ आओ सीधा, ऐसी फ़्लाइट लो कि आप डायरेक्ट बाल्टा ले आओ। ये नहीं कि हमारी तरफ श्रीनगर हॉल्ट ले रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ आओ, उसके बाद यहीं आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ आपको 200 से 500 रुपये के बीच में घर मतलब घर इन द सेंस रूम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत यहाँ पे बहुत सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, और यहाँ के लोकल भी कोऑपरेटिव हैं। सो ऐसा कोई टेंशन नहीं आएगी आपको, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं कि पहले ही 10-20 हज़ार रुपये अपने एजेंट को दे के आ रहे हो। आपकी इच्छा दे भी सकते हो, बट जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैम भी है, तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। यहाँ से आप एक दिन पहले हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हो, और यहाँ पे अब सब कुछ हो सकता है, सब कुछ है, सबका समाधान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ आपको मज़ा ही आएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ मतलब जैसे मैं इससे पहले केदारनाथ गया था पिछले अक्टूबर में, तो वहाँ एक अलग ही पीस थी, तो यहाँ पे भी एक अलग पीस है। यहाँ मतलब जब तुम भगवान के यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक अलग ही पीस होगी, उसका कोई तोड़ ही नहीं है कि तुम्हारे को पीस ना मिले, ठीक है। तो आप आओ, यहीं आओ, डायरेक्ट बाल्टा लाओ। सुबह 11 बजे के बाद यहाँ चढ़ाई नहीं करने देते अमरनाथ जी के लिए, बाबा बर्फानी के लिए, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना ट्रैक चालू करें। थैंक यू। Jump, jump.